वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना एक मुसलमान विद्वान थे जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी में अकबर का उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वह दशवंत था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1628 ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है। 1628 ईस्वी में धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। इत्मद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में इत्मद-दौला का मकबरा है, आगरा में। इत्मद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने इत्मद-दौला का मकबरा बनवाया था, नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ का जो राजपूताना राज्य था उसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया था? तो शेर शाह सूरी जो था उसने पट्टा और कबूलियत प्रथा को आरंभ किया था। अकबर ने कंठभरणवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दिया था? तो अकबर ने कंठभरणवाणी की उपाधि जो है तानसेन को प्रदान किया था। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था, मोहम्मद शाह रंगीला। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ऐसा जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, ऐसा जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो इनके वंशजों की जो राजधानी थी वह समरकंद जो उज्बेकिस्तान में है वहाँ थी इनकी राजधानी, बाबर के वंशजों की। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, चंदेरी का युद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुर्की भाषा में लिखी है। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो यह बाबर ही था जो अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना किया था। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिनों को अलग अलग कराया? तो यह हुमायूं बादशाह था जो सप्ताह के 7 दिनों को अलग अलग कराया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो यह 1575 में बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? तो यह सिद्धचंद्र ने की थी, सिद्धचंद्र ने भानुचंद्र चरित की रचना की थी। इलाही संवत की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने इलाही संवत की स्थापना किया। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में
अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया था? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया था, जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो जहांगीर ने ही निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने ही अपने महल में न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो लगभग 22 वर्ष का समय लगा था ताजमहल के निर्माण में। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो यह शाहजहां के काल में ही गंगा लहरी नामक की रचना हुई थी, शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो यह दक्कन का गवर्नर था। ठीक है, अपने गद्दी पर बैठने से पहले यह दक्कन का गवर्नर था। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो यह शाहजहां ने धारण की थी। गुड़ समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है, नगीना महल नगीना मस्जिद। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? तो यह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो यह शाहजहां शासक था। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण शुरू कराया था और यह गुलाम वंश का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम किस मुगल बादशाह के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन कौन? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे शाहजहां के दरबार में। ठीक है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। नेक्स्ट है, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी? तो यह औरंगजेब ही था जिसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी, औरंगजेब द्वारा। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह शेरशाह सूरी था। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो ये तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो मध्यकाल में जब सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग एतमद्दौला का मकबरा में प्रयोग किया गया था, एतमद्दौला का मकबरा बनाने में। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया? तो यह प्रथम मुगल शासक हुमायूं था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। मुगल काल में जासूस एवं गुप्त सूचनाओं तक के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा इन्हें कहा जाता था। जो गुप्त सूचनाओं का संवहन किया करता था उनको हरकारा कहा जाता था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का मुख्य कारण क्या था? तो उनका जो व्यापारिक रुचि का मुख्य कारण जो था वह गरम मसाले का व्यापार करना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य का समय
रहा है 1828 से 1835 तक इनका समय रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, 1828 से 1835 इनका कार्यकाल रहा है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 का एक्ट था, जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत। चार्टर्ड एक्ट लागू होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। ठीक है। सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, 1829 में। किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा के अलावा विलियम बेंटिक का कार्यकाल किसके लिए जाना जाता है? तो शिक्षा सुधार के लिए भी विलियम बेंटिक का कार्यकाल जाना जाता है। एक तो सती प्रथा का अंत किया, उसके बाद शिक्षा सुधार के लिए भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को इनके कार्यकाल के लिए जाना जाता है। ठीक है। किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी? तो 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1835 में। किसकी सिफारिशों को मानते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो मैकाले समिति था, 1835 में गठित हुआ था। इनके सिफारिशों को मानते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बेंटिक ने ठगी प्रथा को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। ठगी प्रथा को रोकने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। ठीक है। लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ के कार्य का समय रहा है? तो इनका चार्ल्स जो मैटकॉफ थे इनका कार्यकाल था 1835 से 1836 ईस्वी। ठीक है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड एलनबेरो के कार्यकाल कितना था? तो लॉर्ड एलनबेरो का कार्यकाल जो था 1842 से 1844 के बीच। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड एलनबेरो के समय ही दास प्रथा का उन्मूलन होता है। किस गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश हुकूमत में सिंध को मिला लिया गया? तो लॉर्ड एलनबेरो के समय अगस्त 1843 में जो है सिंध को मिला लिया गया ब्रिटिश हुकूमत के तहत। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल का समय रहा है 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल जो रहा है 1836 से 1842 के बीच। लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्य का समय रहा है? तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे 1844 से 1848 इनका कार्यकाल रहा है 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग ने किस प्रथा पर रोक लगाई? तो नरबली प्रथा पर लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ जिसमें अंग्रेज की जीत हुई? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय किस गवर्नर के काल में होता है? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है पंजाब का ब्रिटिश हुकूमत में विलय होता है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय महारानी विक्टोरिया को जो हीरा भेजा गया उसका नाम क्या था? तो कोहनीर का हीरा नाम था। किस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भूमि कर रहित जागीरों को जमीन हड़पनी शुरू कर दी? किस कमीशन के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भूमि कर रहित जागीरों की ज़मीन हड़पना शुरू कर दी? तो इनाम कमीशन के तहत जो था भूमि कर रहित जो जागीरों की ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया था इनाम कमीशन के तहत। नेक्स्ट है
डलहौजी के शासन को किस कारण याद किया जाता है? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है डलहौजी की देन है, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डलहौजी ने सिक्किम पर कब और कैसे अधिकार कर लिया? सन 1850 ईस्वी में दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाकर डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया था 1850 में। ठीक है। अवध का विलय डलहौजी ने कौन सा आरोप लगाकर किया था? तो कुशासन के आरोप के आधार पर अवध का विलय कर लिया था डलहौजी ने। जिस समय अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया, उस समय वहाँ का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह वहाँ के नवाब थे अवध के। ठीक है। डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? तो शिमला में डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारतीय नागरिक सेवा के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी के शासन में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच जो है पहली रेल की शुरुआत हुई थी। बम्बई से थाने के बीच पहली रेल चली थी डलहौजी के समय। बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाने वाली ट्रेन को हरी झंडी कब मिली? तो 15 अप्रैल 1853 में हरी झंडी मिली थी, यानी पहली रेल 15 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 1854 में पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। पहली बार स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब किया था? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था 1854 में। सन 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने के समय बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो है पहली बार तार सेवा की शुरुआत होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, 1793 ईस्वी में। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री चरक जो थे प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। यह किस राजा के समकालीन थे? तो यह कनिष्क के समकालीन थे। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई में सर्वाधिक सहयोग किसने दिया? तो बड़ौदा के महाराजा ने सर्वाधिक सहयोग दिया था डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई में, बड़ौदा के महाराजा ने। वेदांत किसे कहा गया है? तो जो उपनिषद हैं, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। जो उपनिषद थे उनको वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। जैन मत के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वह जैन मत के पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव। आद्य जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत जो थी, जो जैन ग्रंथों की भाषा है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना होती है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? तो बैरकपुर छावनी जो 34वीं बटालियन से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है।
शांति का पुजारी किसे कहा गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति का पुजारी कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो 16वीं सदी में जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है, 16वीं सदी में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।